गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सबका पीहू की पाठशाला में। आज हम लोग केवीएस के इंटरव्यू जो कि अभी होने वाले हैं कुछ ही समय में, उसके बारे में कुछ टिप्स यहाँ से समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टिप है इंटरव्यू के लिए, दैट इज़ NCERT। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है दैट इज़ NCERT। फ़िलहाल में NCERT ने अपनी न्यू बुक्स इंट्रोड्यूस की हैं फॉर क्लासेस 6, 7, 8, 9th, 10th की बुक्स अभी भी पुरानी हैं, बट बाकी सब क्लासेस की जो बुक्स हैं दोज हैव बीन चेंज्ड। तो अभी हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है करने के लिए दैट इज़ कि अगर आपका इंटरव्यू PRT का है तो आप सबसे पहले अपनी 1 to 5 की सभी सब्जेक्ट्स के NCERT कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका इंटरव्यू TGT का है तो आप अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 6 to 12th की NCERT कंप्लीट कर लीजिए, स्पेशली 10th की कर लीजिए। और अगर आपका इंटरव्यू PGT का है तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आप 11th-12th की NCERT के अपने सभी चैप्टर से थोरो हो जाइए, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे दोज विल बी बेस्ड ऑन योर NCERT बुक्स ओनली। और यहाँ पर हमें मेन जो फोकस करना है वो सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम न्यू बुक्स पढ़ेंगे, हमें पुरानी और न्यू बुक्स दोनों को अभी के लिए पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो सिलेबस चेंज हुआ है वो इसी साल चेंज हुआ है। तो हमें दोनों बुक्स से थोरो हो जाना है। ये हमारे लिए अभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि जब हमसे इंटरव्यू लिया जाता है तो वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस जो आपका इनबिल्ट है, जो पहले से ही आपके अंदर है ऑलरेडी, वो देखा जाता है। दूसरी चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पर देखी जाती हैं कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तीसरी चीज़ जो वहाँ पर देखी जाती है दैट इज़ योर नॉलेज, एंड दैट नॉलेज इज़ बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर NCERT बुक्स। आपसे वही चीज़ें पूछी जाती हैं ज़्यादातर केसेस में जो कि आपको पढ़ानी है आगे जा कर के। सो फॉर PRT आप 1 to 5 कंप्लीट कीजिए, फॉर TGT आप 6 to 10th या 12th कंप्लीट कीजिए, एंड फॉर PGT द मेन फोकस शुड बी NCERT 11th एंड 12th। यहाँ पर हमारे पास एक और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है करने के लिए दैट इज़ प्रिपेयर वन टॉपिक टू टीच, जिसके बेसिस पे एक आपसे यूजुअली एक डेमो ले लिया जाता है। तो डेमो के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए कि हमें पढ़ाना कैसे है, जिससे कि हमारी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट हो जाती हैं और हमारा इंटरेक्शन टेस्ट हो जाता है। वो जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप डेमो दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट लाइक कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है या आपको हिंदी में ही बोलना है। हाँ, अगर इंग्लिश का डेमो है तो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। अगर हिंदी सब्जेक्ट के लिए डेमो है तो आप हिंदी लैंग्वेज में ही बोलेंगे। बट अगर बाकी किसी भी सब्जेक्ट का है तो आप दोनों लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, यू कैन बी बायलिंगुअल। बट वहाँ पर आपको इस तरीके से पढ़ाना है कि आप ये बता सको कि हमारे पास कितने सारे इंटरैक्टिव या फिर क्रिएटिव तरीके हैं बच्चों को उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सबसे पहले इंटरेस्टेड बनाने के लिए, और दूसरी बात समझाने के लिए। वी हैव टू डील विद 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स इन द क्लासरूम। पहली चीज़ कि बच्चे उस चीज़ को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएं। तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है डेमो की, दैट शुड बी लाइक कि बच्चे उस चीज़ को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएं। और दूसरी चीज़ कि फिर हम उस टॉपिक को कैसे पढ़ा पा रहे हैं। एंड व्हेन यू फिनिश योर क्लास, जब आप अपना डेमो ख़त्म करते हैं तो आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि आप वहाँ पर कुछ ना कुछ छोटा या मोटा कुछ भी क्वेश्चंस आप फॉर होमवर्क ज़रूर देंगे कि आप ये चीज़ घर से करके लेके आएंगे बेस्ड ऑन द स्टडी विच वी हैव डन टुडे। सो दीज आर द फ्यू टिप्स विच यू शुड रिमेंबर फॉर योर अपकमिंग KVS एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।